स्वाति, जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट था या अगेन वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ योर गोल? मतलब क्या बचपन से ही आप एक स्टूडियस स्टूडेंट थे? हाँ बिल्कुल, बचपन से ही आपको पढ़ाई करना पसंद था? बिल्कुल। अच्छा, तो आप किस वक्त जनरली पढ़ते थे? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कब पढ़ाई करें, कौन सा सबसे सही समय कौन सा है पढ़ाई करने का? दिन में पढ़ाई करें कि रात में पढ़ाई करें, दोपहर में पढ़ाई करें, कौन सा सही वक्त है पढ़ाई करने का? वैसे तो पढ़ने का कोई भी समय नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले। खैर आपको टाइम तो मिलना ही नहीं चाहिए, आप इतने बिजी होने चाहिए अपने गोल के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए कि आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करती थी, सुबह 4 बजे 5 बजे या कभी कभी तो 2:30 बजे 3 बजे, जब भी आँख खुल जाए और उठते ही सीधा अपने जो भी कुछ करना है उसके बाद अक्सर हम ये सुनते हैं कि लक्ष्य वो है जो आपको सोने ना दे। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी भी कई दिन और रातें थी जब नींद नहीं आई या नींद आई। अगर 2:30 बजे आँख खुल गई तो मुझे याद है सर्दियों के दिन, और जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर 0 डिग्री -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। सर्दियों के ऐसे दिन होते थे, अगर रात को 2:30 बजे 3 बजे में आँख खुल गई ना तो मुझे ध्यान है मैं रजाई में बैठ के भी पढ़ती थी। जनरली मेरी आदत है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का, और जैसे घर पे मैं छत पे जाके पढ़ा करती थी। जैसे जब भी अंधेरा कम हो जाता था, धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाती थी। कई बार तो ऐसे होता था अंधेरा ही होता था, धीरे धीरे रोशनी होगी तो मैं टॉर्च ले जाके, क्योंकि उस टाइम मोबाइल फ़ोन हम लोगों के टाइम में नहीं, बचपन के टाइम में नहीं हुआ करते थे, तो लाइट जल रही है या फिर टॉर्च वगैरह लेके, तो धीरे धीरे जैसे रोशनी बढ़ती गई, तो उस तरीके से सुबह जल्दी उठ के पढ़ना मुझे पसंद है आज भी। जल्दी उठना मतलब 4 बजे आप कह रही हैं? हाँ, जल्दी उठना तो 4 बजे ही, 4 बजे 5 बजे, जितना भी जल्दी आप उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है पूरे दिन के लिए। आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप डिसिप्लिन रहते हैं, आप फोकस्ड रहते हैं। जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अगर पढ़ाई आपकी फिनिश भी हो गई है और भी जितनी भी चीज़ें, अगर आप अपनी लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सुबह 4 से 5 के बीच, तो आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे अपने पूरे दिन के अंदर। तो क्या आप आज भी जल्दी उठती हैं? वो मेरी हैबिट है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक ही इस तरीके से सेट हो गई है कि सुबह जल्दी ही उठती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का कोई मंत्र आप दे सकती हैं? बहुत सारे लोग अगेन ये जानने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। कोशिश करते हैं एक दिन उठे, 2 दिन उठे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद पता नहीं क्या एक झटका ऐसा होता है कि यार बस फिर नहीं होता। ये अब जल्दी उठने का क्या मंत्र है? रात को जल्दी सोना। मतलब सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना, और रात को जल्दी सोने का क्या मंत्र है? सुबह जल्दी उठना। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, और आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो दिमाग उठने पर ना लगाएं, रात को सोने पर दिमाग लगाएं। बिल्कुल, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली नाइस। दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है। कितनी ही किताबें आप छानेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, सुबह जल्दी कैसे उठना है। स्वाति ने ये बिल्कुल सिंपल आंसर दे दिया है कि उस पर दिमाग मत लगाओ, आप दिमाग लगाओ जल्दी सोना कैसे है। आपकी नींद पूरी हुई तो आप उठ ही जाएंगे। स्वाति, ये बताइए कि नोट्स बनाने का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जाम्स की जब हम तैयारी कर रहे हैं? तो एक होती है हमारे पास किताबें जो हमारी एकेडमिक बुक्स हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपके खुद के नोट्स जो आप बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नोट्स बनाने का तो ऐसा है कि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ नोट्स जो होते हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स, मेन वही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी और के नोट्स लेके पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं उनको, लेकिन उनसे आपकी ऐसी तैयारी नहीं हो पाती जितनी आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं। क्योंकि एक तो जो राइटिंग होती है, जो आप लिखते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आप लिखते हैं तभी आपको याद होती है। तो नोट्स बनाना और शॉर्ट नोट्स बनाना, मैं तो कहती हूँ कि आप जो भी बुक पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, आपके खुद के हाथ के लिखे हुए। आपके खुद के हाथ के लिखे हुए, क्योंकि एग्जाम टाइम से जस्ट पहले आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, आप खुद भी जानते हैं। तो आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वही मेन, ऐसे कहीं ब्रह्मास्त्र होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही है, शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आते हैं। ये मेरे अगले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए कल एग्जाम है, तो मुझे आज एक दिन पहले दिन में या रात को, अगर मान लीजिए बैक टू बैक एग्जाम है, तो मुझे रात को किस तरीके से अपनी तैयारी या अपनी क्या करना है मुझे? अगर आपने पूरे साल भर तैयारी की है और आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आपको अपने नोट्स ही पढ़ने चाहिए। तो बेसिकली अगेन दिस इज कनेक्टेड टू नोट्स। तो अगर आपके नोट्स बने हुए हैं
तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे सकते हो। आपको अगर मान लीजिए 400 पन्नों की किताब है तो अदरवाइज आप पन्ने ही पलटते रह जाएंगे। आप सोचिए उसमें आपका कितना समय जा रहा है। नहीं तो आप उस 400 पन्नों को आप 20 पेज में भी आप उसे समेट सकते हैं। Correct. लेकिन सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। स्वाति, आप आई एम श्योर फेल हुए होंगे अपने एकेडमिक करियर में। नहीं, एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हुए, तो फेल होने के बाद किस बात का ज्यादा दुख होता था कि यार घर वालों की एक्सपेक्टेशन है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, उस पर खरे नहीं उतर रहे, या अच्छी तैयारी की थी फेल हो गए? किस चीज का ज्यादा दर्द होता था? दर्द तो ज्यादा होता था जब फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो जाता था। मेन दर्द तो यही होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाए। जी जी। बाकी फैमिली एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही, करेक्ट, आपने एकदम बिल्कुल सबके मन में यही होता है, कोई बोले या ना बोले, लेकिन मन में सबके यही चलता है। अगर सभी फेल होते हैं तो बिल्कुल भी दुख नहीं होता, लेकिन अगर कोई फ्रेंड पास हो जाए और आप खुद फेल हैं तो इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता स्टूडेंट टाइम में। तो फिर ये बता दीजिए कि इस दुख को ओवरकम कैसे किया जाता है? सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद दोबारा तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो आपको भी तो करना ही है। एब्सोल्युटली। स्वाति, 2 हैक्स तो हमने नोट कर लिए आपसे। एक है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उससे आप कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी हाई होगी, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हैक आपने बता दिया कि जल्दी सोना है, और उसके साथ एक और हैक आपने बता दिया कि अपने नोट्स बनाएं। क्या कोई और हैक्स भी आप देना चाहेंगे कि कोई जो बच्चे स्पेशली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और हैक्स या कोई टिप्स आप देना चाहेंगे अराउंड स्टडीज एंड क्रैकिंग एग्जाम्स? देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक तो हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। तो मैं तो कहूँगी दोनों ही ज़रूरी है। आजकल की जैसे जनरेशन मानती है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं कहूँगी हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर सकते हो। हार्ड वर्क मतलब आपको पूरे साल पढ़ना है, और स्मार्ट वर्क हुआ आपको एंड टाइम पर क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पर आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो हार्ड वर्क आपको पूरे साल करना है और स्मार्ट वर्क आपको बिल्कुल एंड टाइम पर करना है। इसका मतलब एक और हैक ये है दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। करेक्ट। जैसे मान लेते हैं हम किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम्स की तैयारी के दौरान हो सकता है कि हमारा कोर्स थोड़ा मुश्किल हो और हमारे कजिन्स का या हमारे और फ्रेंड्स का कोर्स रिलेटिवली उतना टफ ना हो, उसमें उतनी डिमांड ना हो। तो होता यह कि वो कर रहे हैं मजे, मस्ती, मौज, और हम दिन रात एक कर रहे हैं। और एक बढ़ते बच्चे एक अच्छी उम्र में, मैं कहूंगा कि ये जो एक कंपैरिजन है कि यार वो मजे कर रहा है, वो मस्ती कर रहा है, देखो वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को और हम एंजॉय नहीं कर रहे, ऐसा फील हुआ लाइफ में कभी? हाँ, हर वेकेशन से मुझे फील होता था, क्योंकि जैसे हम लोग नानी जी के घर जाते थे छुट्टियों में, जैसे कि सभी जाते हैं, तब कोई भी अपनी बुक साथ में लेके नहीं जाता था, सब फुल मजे के मूड में रहते थे। और आप अपनी बुक्स कैरी और मैं मेरी बुक्स कैरी करती थी। मुझे आज भी ध्यान है, हम लोग छोटे थे, जितने भी कजन्स नानी जी के घर पर इकट्ठे होते थे, सब सुबह सुबह गार्डन जाते थे खेलने के लिए, और वो लोग खेलते थे और मैं गार्डन में बैठ के भी मेरी बुक्स पढ़ रही होती थी। मुझे आज भी ध्यान है ये चीज़, लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए उस टाइम वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ आगे जाके मेरे ही काम आएगी। उनका कोर्स अलग है, उनकी लाइफ अलग है, उनके गोल्स अलग हैं, लेकिन मेरे गोल के लिए मुझे क्या करना है ये मुझे पता था। तो किसी के फन से, मतलब वो मेरे लिए वो फन था कि अगर मैं पढ़ूंगी तो ये मेरे ही काम आएगा आगे जाके। तो वो मेरे लिए फन था। हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वेकेशंस भी वेस्ट नहीं कर रही हूँ, उसमें भी मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे ध्यान है जब हमारे कॉलेजेस स्टार्ट होते थे, जैसे मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो फर्स्ट ईयर की जैसे वैकेशंस है तो मैं सेकेंड ईयर की बुक्स फर्स्ट ईयर की वैकेशंस में ही पढ़ के ख़त्म कर दिया करती थी, और सेकेंड ईयर में जब पढ़ाई स्टार्ट होती थी तो वो मेरा रिविज़न स्टार्ट होता था एक तरीके से। तो क्या मैं फिर आपसे पूछता हूं मैं एक बार ये सवाल कि क्या ऑल ऑफ दिस एफर्ट दैट यू हैव पुट इन योर लाइफ, आज जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? इज इट वर्थ इट? वो सैक्रिफाइसेस, वो सब कुछ वर्थ इट है? 100%। आज आप खुद पर प्राउड महसूस करती हैं कि मैंने वो सब किया और उसका मुझे रिजल्ट मिला?